उड़ीसा के KIIT यूनिवर्सिटी में नेपाल से पढ़ने आई प्रकृति लैम्सन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के कंटिन्यूअसली हैरेसमेंट, ब्लैकमेलिंग के चलते उस लड़की ने इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑफिस IRO में कंप्लेंट दर्ज करवाई। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। 16 फरवरी रात, जिस रात कैंपस में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिनों का कॉन्सर्ट चल रहा होता है, उसी रात प्रकृति अपने कमरे में डेड पाई गई, जो कि बहुत दुखद खबर है। और आए दिन ऐसे न्यूज हमारे देश में आम हो गए हैं, लेकिन हद तो तब है जब यूनिवर्सिटी इस केस को छुपाने, स्टूडेंट को धमकाने व मारपीट, अपराधी को बचाने व सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। और इससे भी बदले वह बेहुदा हरकत तब हुई जब टीचर्स द्वारा नेपाली स्टूडेंट को उनकी कंट्री पर गंदे कमेंट पास किए गए। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बहुत से स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको रोकने के लिए बाउंसर गार्ड बुलाया गया और स्टूडेंट को मारा गया, जो साफ साफ वीडियो में दिख रहा है। यही नहीं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट न कर पाए उसके लिए सभी नेपाली स्टूडेंट को बस में बैठाकर उड़ीसा के अलग अलग स्टेशनों में उनके हालात में छोड़ दिए गए। स्टूडेंट जो भूखे प्यासे स्टेशनों में भटक रहे थे, कुछ तो नंगे पाँव ही दिख रहे थे, जिनके पास न टिकट लेने के भी पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका गलती सिर्फ इतना था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं सुनी, जो उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा था। स्टूडेंट का कहना था कि क्राइम सीन को टेम्पर किया गया है, क्योंकि पुलिस के आने के पहले ही बॉडी को KIMS हॉस्पिटल भेज दिया गया था, जो उसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। इस सब का गवाह वहाँ की गर्ल्स स्टूडेंट थी। यही नहीं, प्रकृति के रूम में उसके फोन, डायरी और शायद पेपर जैसे एविडेंस को भी हटा दिए गए थे, मानो यह सुसाइड नहीं प्रिपेयर्ड प्लान हो, क्योंकि उस लड़के को भी रफा दफा करने की कोशिश किया जा रहा था। जिसका पता चलने पर पुलिस एयरपोर्ट में उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है। स्टूडेंट के रूम में घुसकर धमकाया जा रहा था। जैसे जैसे सोशल मीडिया में यह बात फैला, बात इतना बढ़ गया था कि नेपाल के PM ने इस पर ट्वीट किया। नेपाल के पार्लियामेंट में भी इसके बारे में बात हो रही थी। इस सब के चलते नेपाल में स्टूडेंट इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक इररिस्पॉन्सिबल यूनिवर्सिटी अपना रेपुटेशन बचाने के चक्कर में पूरे देश का नाम बदनाम कर रही है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नाम मात्र का है। ऐसे यूनिवर्सिटी जो अपने रेपुटेशन बचाने के लिए स्टूडेंट को हार्म कर रही है, अपने हाथ पार कर रही है। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि इस पर इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेने के बजाय उनका ध्यान किसी यूजलेस टॉपिक पर है। हम विश्व गुरु बनना तो चाहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि विश्व के लोगों के साथ कैसा ट्रीट किया जाए। और जिस लड़के के कारण यह सब हुआ, उसे बचाने की कोशिश किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका फैमिली पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से आता है। बाकी केस की तरह यह केस भी दबा दिया जाएगा और उस गुनहगार को छोड़ दिया जाएगा। भला हो उन नेपाली और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का जिन्होंने अपनी लड़ाई पूरी हिम्मत से लड़ी। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। बाय।